कितना जो है वाटर पॉल्यूटेड है। इसके अंदर आपको किस तरह से हरी जो है काई नज़र आएगी। दो दिन पहले देखा था कि एक लड़की ने यहाँ पे सुसाइड किया था। इसके पहले भी हमने खबर चलाई थी जहाँ पे 4 बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी। महानगर पालिका ने बड़े बड़े ड्रेनेज के लाइन जो है, जो सांड पानी है, वॉशरूम का बाथरूम का पानी है, वो सब मिला के महानगर पालिका ने तालाब में छोड़ा था। वो तत्काल बंद करने की मांगनी आज हमने आयुक्त साहब को की है। छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे खेल रहे थे, अब कोई बॉल के लिए कोई चीज़ के लिए यहाँ पे कूदे और फिर वापस आए। तो ऐसे अक्सर कितने केसेस हो चुके हैं, हमने जो है बार बार जो है हमारे न्यूज़ में दिखा चुके हैं। सब प्रोग्राम जो है ये तालाब के साइड में होते, यहाँ पर विसर्जन होते, और इस तालाब को लेके भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त साहब को हमने विनती की कि ये तालाब को साफ सफाई करे। क्या आप हर दिवाली पर वही सोन पापड़ी और मिठाइयाँ देकर बोर हो गए हो? तो इस दिवाली अपने खास मेहमानों को दीजिए एक खास मिठाई, तुर्किश बकलावा। टेस्ट ऐसा जो याद रहे सालों तक। साथ ही आप बना सकते हैं इंपोर्टेड चॉकलेट्स के गिफ्ट हैम्पर स्टार्टिंग विद ₹200 एंड अबव, ओनली एट हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप जाने जाते हैं प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स और इंपोर्टेड ड्रिंक्स के लिए। एक ऐसी शॉप जो सच में आपकी फैमिली को हैप्पी कर दे। बकलावा के प्री ऑर्डर के लिए आज ही कॉल कीजिए एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज अहमद, दवाई यूनिवर्सिटी का स्वागत है। भिवंडी शहर में एक तालाब है जिसका नाम है वरला तालाब, या तो फिर उसे वराल देवी तालाब भी कहा जाता है। और ये तालाब पूरे 4 किलोमीटर के परिसर में फैला हुआ है। तो इसका जो डायमीटर है 4 किलोमीटर का डायमीटर बताया जाता है। और ये एक लौता तालाब ऐसा है जहाँ से भिवंडी शहर को हर रोज़ 2 MLD पानी मिलता है। साथ ही साथ में यहाँ पे जितने भी त्यौहार होते हैं उसमें जो मूर्ति विसर्जन होता है वो यहाँ पर होता है। फिर चाहे वो गणेश विसर्जन हो, फिर चाहे वो दुर्गा विसर्जन हो, बटुकम्मा विसर्जन हो, बड़े बड़े त्यौहार होते हैं वो इसी तालाब के परिसर में होते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस शहर का कि यहाँ पर इस तालाब को पूरा की पूरा दूषित कर दिया गया है। वो इसलिए कि यहाँ पे ड्रेनेज का पानी, ड्रेनेज की लाइन इसमें जोड़ दी गई है। तो जो मलमूत्र का जो पानी आता है वो सारा के सारा इस तालाब में जमा होता है। और उस वजह से जो है यहाँ पे बदबू इतनी आती है कि जो आसपास के परिसर के जो लोग हैं उनका रहना दुश्वार होता है। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि इसके परिसर में जो गंदगी आपको दिख रही है, ये गंदगी भी ये एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पे इस वजह से इस तालाब को दूषित करती है और यहाँ पे लोगों को पास आती है। आज जो इस तालाब के परिसर के जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय जगह सेवक मनोज काटेकर, उनके सुपुत्र तेजस काटेकर, इन्होंने एक डेलीगेशन लेकर भिवंडी के आयुक्त अनमोल सागर से मुलाकात की और उन्होंने इस तालाब को स्वच्छ करने की, इस तालाब को सुशोभीकरण करने की, स्वच्छ करने की जो है एक मांग की है। इसके ऊपर आयुक्त साहब ने ये कहा कि अगले 1.5 महीने के अंदर जो है ये तालाब को पूरा साफ किया जाएगा। ड्रेनेज लाइन को जो है काट कर हटा दिया जाएगा, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये सारा आश्वासन आज आयुक्त साहब ने दिया है इस डेलीगेशन को। साथ ही साथ में तेजस काटेकर ने ये भी कहा कि अगर महानगर पालिका अपनी बात पूरी नहीं करती है तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन इसके पहले इस तालाब की मैं थोड़ी सी आपको हालत दिखा दूँ कि कितनी गंदगी जो है इस तालाब के आसपास में फैली हुई है। देखिए, आप करीब जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर दुर्गंध बढ़ जाएगी और केमिकल की और जो मलमूत्र है उसकी बदबू जो है यहाँ पे आती है। आपको गंदगी दिखती होगी कितना जो है वाटर पॉल्यूटेड है। इसके अंदर आपको किस तरह से हरी जो है काई नज़र आएगी। और ये जो कचरा है ये तो एक अलग ही विषय है। आप देख सकते हैं महानगर पालिका को चाहिए कि इसके लिए एक अलग प्रावधान करे, इस तालाब को सफाई करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाए और इसको मेंटेनेंस के लिए एक अलग से कमेटी बनाए। क्योंकि हमने 2 दिन पहले देखा था कि एक लड़की ने यहाँ पे सुसाइड किया था। इसके पहले भी हमने खबर चलाई थी जहाँ पे 4 बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी। ऐसी कई जानें जो है यहाँ पर जाती है। और जो आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि हम हर साल 20 से 25 लोगों को डूबने से बचाते हैं।
मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना इजी एक्सेस है यहाँ पे तालाब पे जाने के लिए। तो यहाँ पे बैरिकेडिंग भी जो है होना चाहिए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे खेल रहे थे, अब कोई बॉल के लिए कोई चीज़ के लिए यहाँ पे कूदे और फिर वापस में आए। तो ऐसे अक्सर कितने केसेस हो चुके हैं, हमने जो है बार बार जो है हमारी न्यूज़ में दिखा चुके हैं। लेकिन अब जो है महानगर पालिका को जागरूक होना चाहिए। आज हमने महानगर पालिका में जाके आयुक्तों को ये निवेदन दिया कि तालाब की साफ़ सफाई को लेके, तालाब के सुशोभीकरण को लेके हम आज आयुक्त साहब को मिले। आज अगर आप देखोगे तो भिवंडी में ऐसा तालाब कहीं भी नहीं है जितना बड़ा तालाब हमारे इधर महानगर वराल देवी में है। वराल देवी तालाब ये लोगों के श्रद्धा का, आस्था का सवाल है। यहाँ पर हर एक संप्रदाय के लोग आके यहाँ पर अपना अपना धर्म के अनुसार कार्यक्रम करते। अभी आज आप देखोगे तो गणपति विसर्जन हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा देवी विसर्जन हुआ, बतकम्मा हुआ, छठ पूजा हुआ। आज ये सब प्रोग्राम जो है ये तालाब के साइड में होते, यहाँ पर विसर्जन होते। और इस तालाब को लेके भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त साहब को हमने विनती की कि ये तालाब को साफ़ सफाई करे। और आज आप देखोगे 3-4 साल पहले महानगर पालिका ने बड़े बड़े ड्रेनेज के लाइन जो है, जो सांड पानी है, वॉशरूम का, बाथरूम का पानी है, वो सब मिला के महानगर पालिका ने तालाब में छोड़ा था। वो तत्काल बंद करने की मांगनी आज हमने आयुक्त साहब को की है। और ये भी आयुक्त साहब ने कहा है, ये आश्वासन दिया है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये सब काम को, जो तालाब में गटर का पानी छोड़ा गया है, ये सब बंद करके तालाब की साफ़ सफाई भी होगी। आयुक्त साहब ने तो ये भी कहा कि जिस तरह से जो विसर्जन होता है तो उसकी वजह से भी जो है तालाब में बहुत ज़्यादा गंदगी आती है। तो वो भी वो मतलब सिर्फ एक सांड पानी का ही नहीं, मतलब वो भी उन्होंने वो बात की है कि उसके ऊपर भी मतलब जो तालाब में विसर्जन होता है वो विसर्जन घाट के अंतर्गत होता है। जगह जगह पे घाट बनाए थे, तो घाट का जो परिसर था उसमें ही विसर्जन होता है, वरना डायरेक्ट तालाब में विसर्जन नहीं होता है। और जो विसर्जन का मुद्दा है, तो विसर्जन तो जब इससे तालाब है तब से हो रहा है, लेकिन आज तक इतना गंदा पानी नहीं हुआ। ये गंदा पानी क्यों हुआ? जो नाला गटर का पानी छोड़ा है उसकी वजह से हुआ। विसर्जन की वजह से गंदा पानी नहीं हुआ, ना पुल की वजह से गंदा पानी हुआ। गंदा पानी खाली और खाली ये लोग ने ड्रेनेज का लाइन छोड़ा है, उसकी वजह से ही हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर आयुक्त साहब ने जो आश्वासन दिया है कि 1 से 1.5 महीने में ये सब सारी चीज़ें करेंगे, अगर नहीं होता है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगर 1 से 1.5 महीने में सारी चीज़ें नहीं होती है तो हम बिल्कुल 100% जन आंदोलन वहाँ पर करेंगे। और खाली कामतगर नहीं, मुझे लगता है भिवंडी परिसर के हर एक कोने कोने से आदमी यहाँ के आंदोलन करेगा, क्योंकि खाली विषय तालाब के आवती भवती का नहीं है, तालाब के किनारे के रहने वाले रहीवासियों का नहीं है, ये विषय पूरे भिवंडी के लोगों का है। तो पूरे भिवंडी के लोगों को मैं विनती करूंगा कि अगर 1 से 1.5 महीने में ये पूरा गटर का पानी बंद नहीं हुआ तो हम रोड पे आके जन आंदोलन करेंगे।